कुरुक्षेत्र की भूमि लहू से लाल थी। 16 दिन के विनाशकारी युद्ध ने कौरव सेना की कमर तोड़ दी थी। द्रोणाचार्य जैसे महारथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दुर्योधन की आशा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली स्तंभ अब केवल एक योद्धा था, अंगराज कर्ण। 17वें दिन का सूर्योदय हुआ। आज कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। दुर्योधन की आंखों में आंसू और आशा एक साथ थी। उसने कर्ण को गले लगाया और कहा, मित्र, आज केवल तुम ही मेरी लाज रख सकते हो। आज या तो अर्जुन नहीं रहेगा या तुम। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि अर्जुन ने कर्ण को छल से मारा था, लेकिन धर्म के इस युद्ध में अधर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी गई थी। वीडियो खत्म होते होते आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अर्जुन ने जो किया वो सही था। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसे हमने एक कहानी के रूप में बनाया, आपको जरूर मजा आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कर्ण मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना विजय धनुष उठाया, जो स्वयं भगवान परशुराम का दिया हुआ था। दुर्योधन, आज इस युद्ध का अंतिम दिन समझो। आज मैं अर्जुन को मारे बिना सूर्यास्त नहीं होने दूंगा, यह मेरा वचन है। कर्ण के इस संकल्प से कौरव सेना में एक नया जोश भर गया। दूसरी ओर पांडव शिविर में शांति थी, लेकिन गहरी चिंता भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को तैयार कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। आज तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। आज तुम्हारा सामना सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से है। वह न केवल एक महान योद्धा है, बल्कि सूर्य का पुत्र भी है। लेकिन याद रखना, धर्म तुम्हारे साथ है। कर्ण के रथ के सारथी बने मद्र देश के राजा शल्य। शल्य पांडवों के मामा थे, लेकिन दुर्योधन ने छल से उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था। श्री कृष्ण जी ने शल्य को पांडवों की ओर से एक काम करने को कहा था। आप कर्ण के सारथी जरूर बनिए, पर युद्ध के दौरान उसका मनोबल तोड़ते रहिए। युद्ध शुरू होते ही कर्ण ने शल्य से कहा, मेरा रथ सीधे अर्जुन के सामने ले चलो। शल्य ने हंसते हुए कहा, क्यों कर्ण, आज सीधे मृत्यु से मिलने का मन है क्या? तुम खुद को अर्जुन के बराबर समझते हो? कहाँ वो इंद्रपुत्र और कहाँ तुम एक सूत पुत्र। आखिरकार वो दो रथ सामने आ ही गए, जिनका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। सूर्यपुत्र कर्ण और इंद्रपुत्र अर्जुन। दोनों ने अपने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। एक पल के लिए समय भी मानो रुक गया। फिर जो हुआ वो देवताओं ने भी पहले कभी नहीं देखा था। कर्ण ने हजारों बाण एक साथ छोड़े। ऐसा लगा मानो आसमान में बादल घिर आए हो। अर्जुन ने अपने बाणों से उन बाणों को हवा में ही काट दिया, जैसे कोई तेज हवा बादल को चीर दे। कर्ण ने अग्नेयास्त्र चलाया। भयंकर आग की लपटें अर्जुन के रथ की ओर बढ़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने तुरंत वरुणास्त्र चलाकर उस आग को शांत कर दिया। कर्ण ने पर्वतास्त्र चलाया, जिससे बड़े बड़े पहाड़ टूटकर गिरने लगे। अर्जुन ने वज्रास्त्र से उन पहाड़ों को धूल में मिला दिया। क्यों कर्ण, थक गए? अर्जुन तो अभी केवल खेल रहा है। ये सिर्फ रथ हाँकना नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जो कर्ण अपने रथ में हार रहा था। हर बाण चलाने से पहले उसे शल्य के कड़वे वचन सुनने पड़ते। ये उसका ध्यान भटका रहे थे। कर्ण ने शल्य को घूर कर देखा और फिर अपना सबसे घातक अस्त्र निकालने का निश्चय किया। कर्ण ने अपने तर्कस से एक विशेष बाण निकाला। यह साधारण बाण नहीं था, यह नागास्त्र था, जिसमें अश्वसेन नामक का एक भयंकर नाग वास करता था। अश्वसेन की मां को अर्जुन ने खांडव वन में मारा था और वह अर्जुन से कर्ण ने उस बाण को मंत्रों से अभिमंत्रित किया और विजय धनुष पर चढ़ाया। अर्जुन, यह बाण तुम्हारा अंत करेगा। जैसे ही कर्ण ने बाण छोड़ा, वह सांप की तरह फुफकारता हुआ अर्जुन के गले की ओर बढ़ा। यह देखकर श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपने पैरों से रथ पर इतना जोर डाला कि पूरा रथ जमीन में धंस गया। जो बाण अर्जुन के गले को काटने वाला था, वो रथ के नीचे धंसने के कारण अर्जुन के मुकुट से टकराया और उसे उड़ता हुआ निकल गया। अर्जुन का मुकुट जमीन पर गिर पड़ा, पर वो सुरक्षित था। अश्वसेन नाग वापस कर्ण के पास आया और बोला, कर्ण, तुम्हारा निशाना चूक गया, मुझे फिर से चलाओ, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कर्ण एक सच्चा योद्धा था। कर्ण एक ही बाण को 2 बार इस्तेमाल नहीं करता। यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। यह कर्ण की महानता भी थी और शायद उसकी भूल भी। ये युद्ध बराबरी का था, कोई किसी से कम नहीं था। शल्य भी मन ही मन में कर्ण की वीरता की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन मुंह से जहर उगल रहा था। युद्ध अब अपने चरम सीमा पर था। दोनों योद्धा थक चुके थे, पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तभी कर्ण को मिले 2 शाप एक साथ फलित होने लगे।
कर्ण ने निर्णय लिया कि अब अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने का समय आ गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने के लिए मंत्र याद करने लगा। लेकिन ये क्या, मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। उसके गुरु परशुराम ने उसे शाप दिया था कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी वह उसे भूल जाएगा। कर्ण घबरा गया। वो बार बार मंत्र याद करने की कोशिश करने लगा और उसका दिमाग खाली हो चुका था। ठीक उसी समय कर्ण के रथ का एक पहिया अचानक जोर से कांपा और जमीन में धंस गया। उसे एक ब्राह्मण का शाप याद आया जिसने कहा था, जिस तरह मेरे निर्दोष गाय की बच्चा तेरे रथ के नीचे आकर मर गई है, उसी तरह युद्ध में तेरे रथ का पहिया धरती पकड़ लेगी। कर्ण अपने रथ से नीचे कूदा। उसका एक हाथ धनुष पर था और दूसरा हाथ पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अर्जुन को बाण चलाते देखा। कर्ण ने जोर से पुकारा, रुको अर्जुन, रुको, यह धर्म नहीं है। मैं निशस्त्र हूं और मेरा रथ फंसा हुआ है। युद्ध का नियम कहता है कि ऐसे योद्धा पर वार नहीं किया जाता। मुझे थोड़ा समय दो, मैं पहिया निकाल लूं फिर युद्ध करना। कर्ण की यह बात सुनकर अर्जुन, जो हमेशा धर्म का पालन करता था, एक पल के लिए रुक गया। उसने अपना गांडीव नीचे कर लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक शांत थे, वो क्रोध में गरज उठे। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। कहाँ था तुम्हारा धर्म जब तुमने दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया था? तब तुम क्यों नहीं बोले? कहाँ था तुम्हारा धर्म जब तुमने ही शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को चौरस में छल से हरवाया? जब तुम सब महारथियों ने मिलकर अकेले निहत्थे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसकर मारा था, तब यह धर्म के नियम तुम्हें याद नहीं आए? कर श्री कृष्ण के शब्द बाणों से भी अधिक तीखे थे। नहीं अर्जुन, यह धर्म नहीं है, यह न्याय का समय है। इस अधर्मी ने बहुत पाप किए है, आज इसे दंड मिलना ही चाहिए। उठाओ अपना गांडीव और संधान। श्री कृष्ण की बातों ने अर्जुन की सारी दुविधा समाप्त कर दी। उसकी आंखों में अभिमन्यु की मृत्यु और द्रौपदी का अपमान तैर गया। उसने अपने गांडीव पर दिव्यास्त्र चढ़ाया, अंजलि का अस्त्र। उधर कर्ण अभी भी पहिया निकालने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, उसकी आंखें अर्जुन के बाण से मिली। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। वह अस्त्र बिजली की गति से गया और जमीन पर झुके हुए कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का शरीर एक पल के लिए कुरुक्षेत्र में सन्नाटा सा छा गया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। आसमान में कर्ण के पिता सूर्यदेव बादलों के पीछे छिप गए। ऐसा लगा मानो सूर्यास्त पहले से ही हो गया हो। कर्ण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और सूर्य में विलीन हो गया। इस प्रकार महाभारत के सबसे महान, सबसे दानी पर सबसे अभागे योद्धा का अंत हो गया। वो हार कर भी जीत गया और मरकर भी अमर हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।